मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूँ एक माँ होने की हैसियत से, या मैं नहीं सही हूँ। ये सब कुछ मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। बारबेक्यू तो उनकी बर्थडे पर ना हम बारबेक्यू कर रहे हैं आज। तो उसमें जो है हमने बीफ सीख कबाब बनाए हैं, चिकन टिक्का बनाया है, मलाई टिक्का बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो टिक्का बोटी बना रहे हैं। अब जो है मैं सीखों में लगाती हूँ जाके कोयला, सॉरी कोयला नहीं, कबाब। और इतना अच्छा शौहर दे कि आपको वो रोज़ाना रोटी बाहर से ला के दे। आमीन सुमा आमीन। लेकिन इस मामले में ना किसी से भी हसद या टॉन्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा व्लॉग बहुत दिन बाद स्टार्ट होने वाला है क्योंकि आज है हमारे हस्बैंड की बर्थडे, तो उसे हमें सेलिब्रेट करना है। इस वक्त मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मैस मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने गोश्त वगैरह भी निकाला हुआ है जो कि आज जो हम डिशेस बनाएंगे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके साथ ना बहुत सारी आज बातें भी करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितना भी मैस मचा हुआ है हम उसे साफ़ करते हैं। ये ओवन वगैरह इसलिए निकला हुआ है क्योंकि मेरे पास इस वक्त गैस नहीं है मौजूद, तो अभी हमने चाय वगैरह बनाई थी। तो चले फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हम सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि अब हमने डिशेस जो हैं वो क्या क्या बनानी है। चले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने डिशेस क्या क्या बनानी है। आज जो है हम वो बारबेक्यू कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू, तो उनकी बर्थडे पर ना हम बारबेक्यू कर रहे हैं आज। तो उसमें जो है हमने बीफ सीख कबाब बनाए हैं, चिकन टिक्का बनाया है, मलाई टिक्का बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो टिक्का बोटी बना रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, और इसके साथ जो कुछ भी होता जाएगा वो भी आपको दिखाते जाएंगे। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे पूरे घर के लिए। हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें चलते हैं फिर अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काम तो यहाँ पर आज सुबह से हम सारा ही कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल रूटीन के काम है, सफाई वगैरह वो सब कुछ तो हम कर चुके हैं, लेकिन साथ ही जो है ना थोड़ा सा ग्रॉसरी भी करनी थी क्योंकि आज के लिए ग्रॉसरी बहुत ज़रूरी थी, सब सामान लेकर आना था। तो ये सब कुछ भी हमने फाइनल किया है। नहीं बेटा नहीं बुला रही। ग्रॉसरी तो अभी हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे। ग्रॉसरी के लिए इंशाल्लाह फिर कोई और नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि जो है ग्रॉसरी को इतनी ख़ास मैं नहीं लेकर आई, बस मसाले वगैरह चाहिए थे वो सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो जितनी भी मैस मची हुई है ना वो सब पहले क्लियर करके फिर यहाँ पे जितना बीफ वगैरह रखा हुआ है ना उसको हम फाइनल करेंगे। ये मेरी डेली रूटीन है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ क्योंकि मेरा एक बेटा अभी भी स्कूल जाता है। 5 बजे उठने के बाद कुछ अपने काम करने होते हैं, उसके बाद उसको स्कूल भेजना, फिर वॉशिंग करना, फिर घर की सफाई करना, और उसके बाद ग्रॉसरी वगैरह करना। उसके बाद फिर मैं यहाँ आपसे ना व्लॉगिंग अपनी शेयर कर रही हूँ, और आज हम आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। और मेरी डेली रूटीन में ये काम भी शामिल है कि जो चीज़ जहाँ की होती है मैं हाथ के हाथ उसे फ़ौरन ही अपनी जगह पे रखती हूँ। इस तरह ना मेरा किचन फैलता है और ना ही मेरा घर फैलता है। अच्छा, और इसके साथ आपसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एक एम है कि मुझे जो है ना अपने बच्चों के लिए एक अपना मकान बनाना है। ये हमारा मकान किराए का है और हम चाहते हैं कि अपना मकान बनाएं ताकि इज़्ज़त और सुकून के साथ उसमें ज़िंदगी गुजार सकें। और आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो जॉब है ही नहीं, जिनके पास है वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, और बिज़नेस की तो क्या वैल्यू हुई हुई है, ये सब कुछ आपको पता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं जॉब कर लूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं कर पा रही बिल्कुल भी, इसलिए कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं जिनको मेरी ज़रूरत है, बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती कि मैं सारा दिन घर से बाहर रहूँ और बच्चे जो हैं वो अकेले घर में सर्वाइव करें, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं अभी, उनको मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है ना मैंने यही सोचा कि मैं चैनल क्रिएट करती हूँ एक, तो इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी भी रखूँगी, और ये कि जो है ना अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और मेरा चैनल ये कामयाब हो गया तो फिर जो है जो मेरा ख्वाब है, मेरा और मेरे बच्चों की जो ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरी कर देंगे। लेकिन मुझे इसके लिए आपकी फुली सपोर्ट की ज़रूरत है। आप
से मुझे कोई पैसों की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे जो है ना एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए। तो बस इतना मेरे लिए कर दीजिएगा कि मेरी आप रेसिपीज़ देखते हैं, रेसिपीज़ को बनाएं, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। और बस मुझे आपसे क्लिक की सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जो है ना, मुझे आपसे कुछ भी सपोर्ट नहीं चाहिए। बस मुझे और मेरे बच्चों के लिए आप लोग हमेशा दुआएं कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो बस इस वजह से जो है, मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूँ एक माँ होने की हैसियत से, या मैं नहीं सही हूँ। ये सब कुछ मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर अपनी मैरिनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं सारी मैरिनेशन जितनी भी है ना, सब आपको एक साथ करके दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है खीरी, और ये तकरीबन बस 100-150 ग्राम है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं ली है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश लेमन। फ्रेश लेमन अगर आपके पास ना हो तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है ना आपका वो है फ्रेश लेमन। और ज़्यादा मैंने इसलिए किया है, तकरीबन अगर आप लेंगे ना तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया, और इसको मैं अभी 1 से 2 मिनट तक इसी के साथ छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून से भी कम पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून ले रही हूँ यहाँ मैं जिंजर, ½ टीस्पून ले रही हूँ मैं गार्लिक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं ले रही हूँ कच्चा पपीता, क्योंकि ये जो है बहुत देर से गलती है, इसलिए जो है मैंने इसको पहले मैरिनेट किया ताकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाए। 1 टीस्पून तकरीबन मैं इसमें ले रही हूँ योगर्ट, ½ टीस्पून ले रही हूँ मैं सॉल्ट, ½ टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने शान का लिया है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा, मसाले सारे ऑप्शनल हैं, क्या आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। मिर्च भी, वैसे तो मैंने जो मिर्च की क्वांटिटी रखी है वो ऑलरेडी बहुत कम है, आप लोगों को तो इससे ज़्यादा ही चाहिए होता तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फूड कलर। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और तकरीबन ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में रखेंगे। इसकी मैरिनेशन मैंने पहले इसलिए की है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है गलने में, और चूँकि हमने इसे सबको कोयले पे बनाना है तो ये जो है बहुत टाइम लेगा, इसीलिए मैंने इसकी छोटी, बिल्कुल इस साइज़ की बोटियाँ कर दी, बिल्कुल छोटी छोटी ली हैं, आप देख सकते हैं। और बस इसको मैंने बिल्कुल फिर सिरके के पानी से वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। सिरके के पानी में इसको मैंने डिप करके रखा 2 से 3 घंटा, और फिर इसको मैंने रिंस किया है सादे पानी से। अब ये मैरिनेट हो गया, और इसे हम ओवरनाइट जो है वो मैरिनेशन पे रख देंगे। मसाले सारे ऑप्शनल है, मसालों का मैं बता चुकी हूँ आपको। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। सेकंड मैरिनेशन जो है ना हमारी, ये है मलाई टिक्का की, और इसके लिए मैंने 3 जो हैं वो लेग पीस ले लिए हैं। इसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं, और इनको मैंने विनेगर के पानी से वॉश करके ना इनको रिंस कर लिया था, और अच्छी तरीके से इसका पानी सब निकाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने लिया थोड़ा सा कच्चा पपीता लिया है। यहाँ मैंने पिसा हुआ लिया है क्योंकि ये चिकन है और इसके अंदर हमें मैरिनेशन में रखना है इसको। इसके अलावा मैंने ली है क्रीम, ये जिंजर एंड गार्लिक। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक मसाला बनाना है जिसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चिली। यहाँ मैंने 3 ग्रीन चिली ली हैं, एक ज़रा तेज़ वाली ली है, बाकी 3 छोटी ली हैं। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल होती हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर। इसके अलावा जो हम स्पाइसेस डालेंगे उसमें है ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, गरम मसाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये, और ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है धनिया। बस ये मसाले हैं। अब हमने इसको जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी, ये हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सबसे पहले इन चिलीज़ को और कोरिएंडर को हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसी में हम ऐड कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये लेमन जूस है, ये आप चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी टिप बताऊंगी जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा तिक्का आपका जूसी बनेगा। तो चलें पहले हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं।
यहाँ पर मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, बिल्कुल ज़रा सा। और यहाँ मैं एक बिल्कुल छोटे साइज़ की जो है ना ऑनियन भी ऐड कर रही हूँ, ये रह गई थी तो ये मैंने ऐड करके आपको दिखा दी, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, भी जो हमने पेस्ट बनाया ना इससे हम मसाला सारा अब तैयार करेंगे। अच्छा, ये मैंने सारा ले लिया है जितना भी है ना, अभी थोड़ा सा पतला है, हालांकि मैंने इसमें पानी जो है वो बिल्कुल हल्का सा मिलाया था, ज़्यादा नहीं मिलाया था। तो बस अब मैं इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक एंड 1 टीस्पून जिंजर। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास जो था ईज़िली मैंने वो यूज़ किया है। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपको वो रेसिपीज़ दें जो बजट फ्रेंडली हो, जिसमें अलग से कोई ख़र्चा ना करना पड़े। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ पपीते का पेस्ट। यहाँ मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया है क्योंकि ये चिकन है और इसको हमने जो है ना वो अच्छा सा गलाना है। इसके अलावा यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट। ये मैं भर के तकरीबन 3 टेबल स्पून लूँगी ताकि इसका अच्छा सा एक मिक्सचर बने। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। ये टेट्रा पैक की है, तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो लिया है। ये तो जी हमारा ये मिक्सचर हो गया तैयार। अब इसमें जो है हम ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा, स्पाइसेस सारे जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। मिर्ची अगर आपने तेज़ रखनी है तो आप जो हैं इसमें ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, मैंने कम रखी हैं। रेड चिलीज़ इसमें यूज़ नहीं होंगी। इस मसाले को जो है ना मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके और तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दूँगी ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरीके से सब एक जान हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो चिकन ले लिया है और इसके अंदर मैं अब ये लेमन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन का जूस है एक्स्ट्रा से रखा हुआ तो आप कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करेंगे और कोशिश करें कि ये जो कट्स है ना इसके अंदर तक आप इसको उतार दें, क्योंकि इससे जो है ना हमारा बहुत जूसी बनेगा। अगर आपके पास लेमन कम है तो आप जो है ना इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये लाजमी हमेशा जो है ना हमें इसमें कट्स में लगा देना है इसको। यहाँ हमने जो है इसमें सब में लेमन अच्छे तरीके से लगा दिया है। इसको भी हम 5 से 10 मिनट जैसे इसको रेस्ट दे रहे हैं इसी तरह से इसको भी हम रेस्ट देंगे। अच्छा, हमने जो रेस्ट दिया था इसको वो कंप्लीट हो गया है। अब अभी रेस्ट हमने इसको दिया था तब हमने एक चीज़ इसमें ऐड नहीं की थी। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो है वो मलाई टिक्का बनाया लेकिन उसमें जो है ना क्रीमी टेक्सचर भी नहीं आ रहा था और क्रीमी टेस्ट भी नहीं आ रहा था। उसके लिए जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसको भी अच्छे तरीके से अब आप जो है चूँकि हम लगाने वाले हैं तो 1 चम्मच बस इसमें मिलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ आप इसमें मिलाएंगे ना तो इसका बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। मसाले सारे ऑप्शनल होते हैं। ये मैंने 3 तकरीबन लेग पीस ली हैं, ये तकरीबन 1 किलो तक हैं, 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा। तो अब हम जो है इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं और मैरिनेशन के वक्त ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि आपने जो है वो लेमन इसके ऊपर लगाया है चिकन के ऊपर और जो है इसमें हमने विनेगर ऐड किया है इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और इसमें मायोनीज़ ऐड किया है। तो अब जो है हम ये सारा जो है इसमें लगाना शुरू करेंगे और फिंगर्स की मदद से ना इसके कट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस तरह से इसमें उतारने की कोशिश करेंगे और ये हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अदरवाइज़ इसको आप जो है फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, 1 हफ़्ते तक इसकी मैरिनेशन बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो मैं ये पूरा इस तरह से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त टिप है जो मैंने अभी आपको दी है। जो आप मार्केट का खाते हैं मलाई टिक्का वगैरह वो इतना क्रीमी इसीलिए होता है क्योंकि उसमें मायोनीज़ ऐड होता है और ये जो है ट्रिक कोई भी नहीं बताता है, लिहाजा ये जो है ना आप ट्रिक रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मलाई टिक्का बनाएं तो उसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आपने बिल्कुल इसी तरह से मायोनीज़ ऐड करना है। पहले जब आप रेस्ट देंगी तो उसमें आप मायोनीज़ ऐड मत कीजिएगा, जब आप इसे
मैरिनेट कर रही हूँ, तब आपने इसमें सिरका और मायोनीज़ ऐड करना है, सिर्फ 1 चम्मच। ये 1 किलो की रेसिपी है जो मेरे पास यहाँ पर अभी इस वक्त है। चलिए जी, यहाँ पर तो हमने इसे मैरिनेशन पे लगा दिया है। अब ये तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे मैरिनेट करें। लेकिन ये मैरिनेशन जो है ना ख़राब नहीं होती है, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने इसमें पपीता ऐड कर दिया है, तो अब हम इसे ओवरनाइट नहीं करेंगे। अब हम इसे सिर्फ 3 से 4 घंटे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और अगर आप इस मैरिनेशन को फ्रीज़ करना चाहती हैं, तो फिर आपने इसमें पपीता ऐड नहीं करना है और फिर आपने इसको ऐसे ही जो है फ्रीज़ कर देना है। बस ये अब इसको रखते हैं हम और चलते हैं अपनी नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। चलिए जी, यहाँ मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 किलो से कम है। और इसको जो मैं बोल रही थी ना लेयर्स, मुझे उर्दू में याद नहीं है कि क्या बोलते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने पतले पतले इसको करवा दिए अच्छी तरीके से। इसको मैंने लेयर्स करवाने के बाद भी वॉश करके जो है ना अच्छी तरीके से मैंने रिंस किया है। इसके अलावा यहाँ मैंने ली है तली हुई प्याज। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि अभी ये मसाला सारा पिसेगा। ये तकरीबन जो है ना, ये समझ लें कि मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली और उसे मैंने ब्राउन कर लिया। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर पपीते का पेस्ट, ये मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 3 टीस्पून। योगर्ट लिया है, योगर्ट ये मेरे घर का बना हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का ऑयल। अच्छा, ये जो है ना मैं बना रही हूँ थोड़ी डिफरेंट है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके लाजमी देखिएगा। इसके साथ जो है ना, यहाँ जो मैं मसाले आपको नोट डाउन करवा रही हूँ ये हैं कि मैंने 3 से 4 ली हैं ग्रीन चिल्ली, इसमें 2 बड़ी वाली हैं, 3 छोटी वाली हैं, तकरीबन 5 ली हैं मैंने। ये ऑनियन ली है, इसको मैं खाली पीसूँगी। ये स्लाइस मैंने काट लिए थे। 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो अदरक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर लिया है, जिंजर और गार्लिक लिया है 2 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। यहाँ मैंने लिया है मैजिक मसाला। ये मैजिक मसाला जो होता है, इसमें ज़ीरा, धनिया और सौंफ भुनी हुई होती है और उसको हम इस तरह से पीस के बनाते हैं। और अब यकीन करेंगे, मैं अपने हर खाने में इसको ऐड करती हूँ तो उसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग आती है। ख़ासतौर पे दावत के जितने भी खाने होते हैं ना, उसमें मैं ये मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये मसाला अगर आप बाहर से जाके लेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 टीस्पून मैंने ली है रेड चिल्ली, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला और 1 टीस्पून लिया है धनिया। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी शान का बिहारी कबाब का मसाला। तो इन सब चीज़ों को मैं जब मिक्स करके अभी पीसूँगी, इसको नहीं पीसूँगी मिक्स करके, बाकी जितना मैंने आपको दिखाया है ना, जो कुछ भी है यहाँ पे रखा हुआ, इन सबको मैं दही के साथ पीसती हूँ। फिर हम आपको बता देंगे किस तरह से इसकी मैरिनेशन करनी है। सब चीज़ों को तो मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया है और इसमें जो है ना तकरीबन हम 4 से 5 चम्मच बड़े वाले दही के जो है ना वो यूज़ करेंगे। अच्छा, योगर्ट मैं घर में ही बनाती हूँ, इसलिए इसमें जो है ना वो इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है, ये गाढ़ी सी होती है बिल्कुल। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 खाने के चमचे जो है ना वो इसमें पपीते का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब मैं इन सारे मसाले को अच्छे तरीके से पीसूँगी। इसमें मैंने ये ऐड नहीं किया है अभी शान का मसाला। अच्छा, यहाँ पर हमने सारा जो मसाला था ना ये पीस लिया है और इसमें मैंने किसी किस्म का कोई भी पानी ऐड नहीं किया। तो अब हम ये सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये जो अंदर रह गया है ना ये भी निकाल लेंगे, लेकिन इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और इसी के साथ यहाँ हम ये पूरा पैकेट ऐड कर देंगे जो मैंने अभी आपको शान का मसाला दिखाया था। अच्छा, अगर आप ये शान का मसाला ऐड नहीं कर रहे तो फिर आपने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है एक्स्ट्रा से, कबाब चीनी 1 चम्मच यूज़ करनी है पिसी हुई, अजवाइन 1 चम्मच इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो क्वांटिटी मैंने मसालों की आपको दिखाई थी ड्राई मसाले, उन सब की आपको क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ानी है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और अब साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के बड़े चमचे जो है सरसों का तेल। ये लाजमी जो है ना आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगी तो। साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई भी करती हूँ। बस अब हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर देंगे
और इसको 3 से 4 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपने ना पहले कच्चा पपीता मत डालिएगा अगर आप इसको ओवरनाइट कर रही हैं तो। और अगर आपने जब निकाल के इसको बनाना हो ना तो कम से कम 3 घंटा पहले आपने इसमें कच्चा पपीता ऐड करना होगा, या आप किसी भी किस्म का कोई टेंडराइज पाउडर आता है वो यूज़ करना चाहें, जो कि आप यूज़ करती हों, तो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगी तो आप ये सब ऐसे ऐड नहीं कीजिएगा, वरना जो है ना सीखों से गोश्त गिरने लगेगा पकते वक्त। तो हमें इन सब बातों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसी तरह से मैं 2 मैरिनेशन आपको बता चुकी हूँ, और ये लास्ट मैरिनेशन है हमारी। इसके साथ जो है अभी हम सैलड वगैरह अपनी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हमें क्लीनिंग करनी है और बस फिर हम अच्छा सा जाके तैयार होंगे, क्योंकि आज है हमारे हस्बैंड का जन्मदिन। तो बस ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। हम इसको हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, हम दोनों हस्बैंड, अपने बच्चों की भी और अपनी भी। मेरे हस्बैंड मेरी भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हम बाहर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर में ही आज जो है ना मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनकी पसंद के सारे खाने बनाए जाएँ। तो हमने जो है वो उनकी पसंद के सारे खाने बना दिए हैं, और अब हम जो है इसे मैरिनेट करेंगे। अच्छा, आपने इसमें सरसों का तेल डाला है ना, अगर आपके घर में धूप आती है, ये मैं टिप दे रही हूँ, एक तो आप इसमें सरसों का तेल ऐड करें, और दूसरी बात अगर आपके घर में धूप आती है ना तो आप इसे धूप में थोड़ी देर ढक के रख दीजिए। मैं चूँकि जहाँ रहती हूँ वहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको किचन में ही रखूँगी। लेकिन अगर आपके घर में धूप आती है तो इसे धूप में ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। ये इतना अच्छा मैरिनेट होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि 3 से 4 घंटे में ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। तो बस जी ये हो गया है। अब हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपनी किचन को अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन कर लें, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस जी हमने इसको तो अच्छी तरीके से ढक के रख दिया है, और इसके साथ ही हमारी ये 2 मैरिनेशन जो भी अभी हमने आपको दिखाई ये भी हमारी तैयार हैं। बस इसको अच्छा खासा टाइम तो हो चुका है, बस ये जो है इसको हम करेंगे अभी, और जब तक हम अपनी किचन को फाइनल कर देते हैं। बस अब हमने यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी से बर्तनों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस आज उनको यही पता है कि नॉर्मल सा हम खाना बना रहे हैं। आज वो आएंगे ना घर तो बस बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मेरे बच्चे भी आज बड़े एक्साइटेड हुए हुए हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो अपने बाबा का। ये मुझे हटाने पड़ रहे हैं इसलिए कि जब यहाँ पर कोयला लगेगा ना तो ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना प्लांट का होता है। पिछले साल भी मेरे सारे प्लांट जल गए थे, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि हम उस साइड पर लगा रहे थे कोयला और यहाँ के रखे हुए सारे प्लांट जल रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं अपने प्लांट्स को हटाऊँगी। प्लांट्स हटाने के बाद ना मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया था यहाँ पर, और ये वाली जगह जो है ना वॉशिंग की, मैं तो रोज़ ही वॉश करती हूँ, और ये टाइल्स वगैरह ना सारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। किचन के तो सारे काउंटर को हमने साफ़ कर दिया है। अच्छा, ये सब तो खैर बिल्कुल टोटल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, लेकिन अभी मैंने ये फ्लेम छोड़ दिया है। इस फ्लेम को मैं कल अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इवन जो सोडे वगैरह का पानी होता है ना उसको डाल के मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कोयला पहले देखाएंगे ना तो और ये ज़्यादा गंदा होगा। तो पहले जो है हम इसको अच्छे तरीके से आज काम में ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल जो है हम इसको साफ़ कर देंगे। अब हम जाते हैं अच्छा सा तैयार होने के लिए। अच्छा, किचन को जो है अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम थोड़ा सा मैस यहाँ पर और मचा रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि हमें रोटियाँ बनानी हैं। तो आटा गूंदने की भी वीडियो मैंने आज आपको दिखा दी कि हम आटा गूंदते हैं, ठीक है। तो जी आटा बस ये गूंज जाता है, क्योंकि मुझे कैमरा भी हैंडल करना पड़ता है ना, तो इस वजह से मैं भी दिखा नहीं पाऊँगी। ये सब कुछ हो जाता है और यहाँ जितनी मैस मच रही है ना उसको साफ़ करके फिर हम आपको दोबारा से दिखाते हैं, क्योंकि अब हमें गोश्त को सीखों वगैरह पे भी लगाना है, तो ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तो हमने आटा अभी मिक्स करके मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि मैं आटे के साथ ना रेसलिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये 10 मिनट तक ऐसा रखा रहेगा। उसके बाद मैं 2-4 मुक्के मार के ना इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छी तरह सा जो फिनिशिंग वाला आटा होता है ना वो बन जाएगा। आटे को इस तरह से मिक्स करके रख लें, 10 मिनट इसको छोड़ दें। उसके बाद जब आप इसे गूंदेंगी ना तो ये मिनटों में फ़ौरन ही सारा स्मूथ और सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। तो और वो जो मुसलसल मुक्केबाजी होती है ना वो मैं नहीं करती हूँ।
बल्कि वो आप भी नहीं किया करें। जब इस तरह से आसानी से काम हो रहा है तो आसानी ही रहने दिया करें ज़िंदगी में। बस अब हम यहाँ पर ये सारी जितनी हमने मैस मचाई है उसको अच्छे तरीके से हम क्लीन कर देंगे। और इसके बाद जो है रोटियां बनानी हैं हमें, और पहले जो है ना मैं रोटियां वगैरह बना लूँगी, उसके बाद जो है ना फिर मैं ये सब सीखों पे लगाऊंगी जो कुछ भी हमने मैरिनेट किया हुआ है ना यहाँ पर, ये सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना जो है मेकओवर कर रही थी, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं की, क्योंकि अभी जो है ना मेरी स्किन पे थोड़ी सी एलर्जी है, पिंपल्स वगैरह थे, और ख़ास तौर पे गर्मी दानों की वजह से ना मुझे एलर्जी थी। जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मैंने लिया था ज़ुफ़ीरा सुल्तान से। इंशाल्लाह ये भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ड्रेस बड़ा प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त स्टिचिंग हुआ था, और ये स्टिचिंग भी जो है वो उनकी अपनी ही थी, यानी आप जैसा बनवाना चाहें ना वो आपको बना के देंगे। साइज़ वाइज उनकी तमाम एम्बेलिशमेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी मेरा आप ये आगे जाके ड्रेस भी देखिएगा। चलें जी, तो यहाँ हो गए हम रेडी, और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ रोटियाँ पकाने। तैयार होके ना एक लुक आप मेरा यहाँ पर भी देख लें, वहाँ पर लाइट बहुत कम थी। तो जी ये है मेरा ड्रेस, और इस दुपट्टे के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये इसकी मैचिंग जो है ना मुझे बहुत मुश्किल से मिली। तो चलिए अब हम आते हैं रोटियों की तरफ। अब हम रोटियाँ बनाएंगे, और उसके बाद फिर तमाम जितना भी हमने गोश्त मैरिनेट किया है उसको हम सीखों पे लगाएंगे। आटे को रखे हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको कहा था ना कि आसानी से हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना फाइन होता चला जा रहा है और कितना सॉफ्ट हो गया है। बस अब आपने इसको ज़्यादा नहीं, इसके साथ रेसलिंग लड़नी है, हल्की सी भी रेसलिंग आप इसके साथ लड़ लेंगी तो ये बहुत सॉफ्ट सी डो हो जाएगी। तो ये तो रेडी हो गया है। अच्छा, मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाते वक्त भी अपने एक दो सीन आपको दिखा दूंगी कि मुझे रोटी बनानी आती है। वैसे मैं जो हूँ ना, मेरे हाथ में जब से चोट लगी है तो मैं रोटी बनाती नहीं हूँ। हमारे यहाँ रोज़ाना जो है ना बड़े फ़ख्रिया तौर पर बाहर से रोटी आती है, इसलिए कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, और उसकी वजह से ना मैं रोटी नहीं बना सकती, आटा भी नहीं गूँध सकती, और रोटी भी बहुत मुश्किल होती है। अभी मैं बना रही हूँ तो रात भर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि काफ़ी लोगों को एतराज़ है रोटी बाहर से आती है इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी आप कुछ भी करें, आपको किसी के साथ एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी इतना दे और इतना अच्छा शौहर दे कि आपको वो रोज़ाना रोटी बाहर से ला के दे। आमीन सुमा आमीन। लेकिन इस मामले में ना किसी से भी हसद या टॉन्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तो कोशिश किया करें इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब आप जी मुझे देख लें कि मैं रोटी भी डाल रही हूँ, बल्कि मैं अब आप देखें जी, ये रही मेरे हाथ की बेली हुई रोटी जो अभी अभी मैंने आपके सामने बेली थी, और ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब ये जितनी देर में पकती है मैं दूसरी रोटी बनाती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत मुश्किल से ये काम करती हूँ। और दूसरी वजह गैस की भी। अब आप ये देख सकते हैं कि चूल्हा इस वक्त जो है ना कितना हल्का जल रहा है, और इसी के ऊपर हमें ये रोटियाँ बनानी हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको सेक देते हैं डायरेक्ट आग पे। लेकिन ये बड़ी मसले वाली बात है, तो गैस जो है वो नहीं होती है। ये रोटी तो मैं आपको पूरी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मुझे रोटी भी बनानी आती है। वैसे मैंने अपनी चैनल पे पराठे भी शेयर किए हैं आपसे, पूरियाँ भी शेयर की हैं, आलू के पराठे शेयर किए थे मैंने। तो ये सब कुछ मैंने शेयर किया, इतना काफ़ी है सबूत के लिए कि मुझे रोटी बनानी आती है। अदरवाइज़ इसके बावजूद भी अगर कोई मुझे ये बात कहे ना कि रोटी नहीं बनानी आती, इनके घर तो बाहर से रोटी आती है, तो फिर मैं ऐसे दिमाग का कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। और मेरे साथ आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दिमागी तवाज़ुन ऐसे लोगों का बिल्कुल ठीक कर दे। और आज मेरे हस्बैंड इसलिए रोटी मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि आज उनका बर्थडे है, तो सब कुछ मैं अपने हाथ से खुद ही कर रही हूँ। तो इसलिए जो है ना, अब आप ये देख सकते हैं कि गैस कितनी प्रॉब्लम कर रही है, एक रोटी इतनी देर में पक रही है। यहाँ मैंने कोई सीन को कट नहीं किया है और ना मैं करूँगी कट।
अच्छे तरीके से वो सिक ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो जी ये प्रॉब्लम सिर्फ एक मेरे साथ नहीं है, तो पूरे कराची में ये मसला है कि गैस की लोड शेडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जनाब देख सकते हैं कि हमारी ये रोटी बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बहुएं, कुछ सासें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, ये कैसी बहू है, इसको गोल रोटी बनानी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, रोटी गोल हो या चौकोर हो, जैसी भी हो, लेकिन कम से कम बनानी तो आती है ना। और खिला भी रही है माशाल्लाह से। मेरी जैसी बहुत सारी बहुएं हैं जिनकी रोटियां गोल नहीं बनती हैं, तो कम से कम शुक्र अदा करें कि आपकी बहू आपको रोटी बना के खिला रही, उसे गोल चौकोर मत किया करें। अब मैं ये सारी रोटियां जो है ना आपको पहले बना के दिखा देती हूँ। एक बना के दिखा दिया, आप सेटिस्फाई हो जाएं इस पर। अब बाकी ये बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, दो दो रोटियां मैंने बेल के रखी हुई हैं, लेकिन गैस इतनी स्लो आ रही है ना कि बहुत मुश्किल से रोटी बन रही है। लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि हम हैं एक्सपर्ट खवातीन, तो अच्छा मैं भी ज़रा सामने आ जाऊँ, क्योंकि मुझे कैमरा भी खुद ही हैंडल करना पड़ता है ना, तो इस वजह से। ये आप देख सकते हैं ये रोटी, ये इतनी देर में मेरी दोनों रोटियां मैंने बेल ली और इतनी देर में सिर्फ ये इतनी सी बनी है। और गैस इतनी आ रही है जबकि गैस मेरी फुल है, यहाँ पे फ्लेम मेरा बिल्कुल फुल है। तो जनाब ये हैं हमारे मसले जो सारी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लगती हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और ये गोल रोटियों के हवाले से जो है ना कमेंट में मुझे ज़रा लाजमी बताइएगा। और मेरी रोटी फूलती भी नहीं है ना, तो ये जो चीज़ है ना ये लाजमी बताइएगा। मैंने सुना है कोई टोटका होता है रोटी फूलने का, बहरहाल इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं फूलती। लिहाजा जिनको भी इस बारे में पता हो तो ज़रा मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा करें कि रोटी क्यों फूलती है और क्यों नहीं फूलती। तो यहाँ पे ज़रा मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये देख लें रोटी हमारी जो है माशाल्लाह से पकती चली जा रही है, पकती चली जा रही है, पकती चली जा रही है। बस गैस का थोड़ा मसला है। बस ये जैसे ही हो जाती है फिर हम आपको इंशाल्लाह आगे का दिखाते हैं। पक गई, पक गई, ये देख सकते हैं आप हमारी रोटी पक गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं जो है वो कोयला रख देती हूँ जल्दी से, और इसमें लगाते हैं हम आग, जिस काम में हम ख़वातीन बहुत माहिर हैं। सारे लगाने के ऐसे कुछ कुछ रखूँ ना। चलिए जी, यहाँ पर हमने जो है वो कोयले को रख दिया है। अब जो है मैं सीखों में लगाती हूँ जाके कोयला, सॉरी कोयला नहीं, कबाब। रोटियां हमारी बन चुकी हैं, ये लाल रंग के कपड़े में। अच्छा, यहाँ मैं बैठ के ये काम कर रही हूँ क्योंकि अब मैं खड़े होने की ज़रा हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे रही थी। आज ना मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे। उफ, अल्लाह अकबर। अच्छा, इसको मैं ज़रा दूर दूर लगाऊंगी ताकि ये जो है ना थोड़ा देर से गलता है। ऐसे तो मैंने खैर ओवरनाइट रखा था, तो ये आराम से हो भी जाएगा इंशाल्लाह। बस बंद करो, ठीक है। मुझे तो लो साथ में, स्मोक की वजह से ना मेरी आंखों का बहुत ख़राब असर हो रहा है। और यहाँ पर जो है, इसको दिखाओ बेटा, यहाँ पर जो है ये सारी सीखें मैं लगा रही हूँ। और बस ये जैसे ही हो जाता है फिर इंशाल्लाह आपको फ़ाइनल भी दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, ये ज़बरदस्ती हो चुकी है हमारी तैयार। बस मेरी आइज़ का बहुत ज़बरदस्त बुरा हाल हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये ज़बरदस्त सा वही बना रहे हैं कामरान, लेकिन उनको नहीं दिखा सकते। इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं मशरिकी हस्बैंड, और वो कैमरे के आगे पर्दा करते हैं ताकि कोई इनको देख ना ले। और मैं भी यही चाहती हूँ, अच्छा है ना दिखें, अच्छे हस्बैंड को नज़र लग जाती है, लिहाजा उनको मैंने छुपा के रखा हुआ है। वैसे सारी मेकिंग यहाँ जितनी थी ना, वो सब कुछ उन्होंने मतलब मैंने मैरिनेशन की थी, और जितना भी कुकिंग का प्रोसेस था ना, वो सब उन्होंने किया था, और हमेशा वही करते हैं, इस काम में मैं नहीं करती। वो बहुत अच्छा करते हैं और हमें उनके हाथ की हर चीज़ बहुत पसंद आती है। यहाँ पे मैंने जो है ना मलाई टिक्का जो है, इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया था। थोड़ा सा ये जूसी बना था इसमें भी, और ये बहुत अच्छा मेरा जो है ना एयर फ्रायर है। यहाँ पे मैंने ना इमली ले ली थी, इमली की मुझे सॉस बनानी थी बारबेक्यू, तो मैंने इमली को गर्म पानी में यहाँ पे भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने उसका पल्प निकाल लिया था, सारे सीड्स अलग कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये एक बना के रखती हूँ, धनिया पुदीना की सॉस बना के रखती हूँ, ऐसी पतली सी। इसमें धनिया होता है, पुदीना होता है, लहसुन अदरक होता है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल होता है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली शामिल होती है। तो ये कभी मैं दही में डाल के उसको दही के साथ बना लेती हूँ, और या कभी इस तरह से बन जाती है, कभी हम खाली फ़िश के साथ भी इसे इंजॉय कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप तक ना मैंने इसको ऐड किया था। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून अपना मैजिक मसाला ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, और 1 टीस्पून जो है ना क्रश चिली ऐड कर रही हूँ। ये सब मसाले ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इनफ था क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग स्पाइस लेते नहीं हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी हो गई, और जब तक हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया, तो ये अब आप देख सकते हैं ये हर चीज़ हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने टिक्का बोटी और ये तंदूरी बोटी बनाई थी, ये लेग पीस जो हमने बनाई थी मलाई बोटी की, मलाई टिक्का, और ये हमारा बारबेक्यू सीख कबाब तैयार है। तो अब हम इसे जो है वो नोशी जान करेंगे। दस्तरखान पे शीट बिछा के जो है हम इसे रखेंगे। वहाँ मैं इसलिए नहीं रख सकी क्योंकि वहाँ थोड़ा स्पेस भी कम होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हमने आपको यहीं पर सब कुछ सर्व करके दिखा दिया। डिनर हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक और सरप्राइज़ ये मिला कि जो मेरी बेटी है एंजल, उन्होंने अपने बाबा के लिए सरप्राइजिंग एक केक बनाया था खुद से ही। और उन्होंने कब बनाया है, यकीनन जब मैं जो मार्केट में थी जब उन्होंने बनाया होगा। यहाँ पर जब मैं आई ना किचन में, तो ये उसे मॉइस्ट कर रही थी और साथ में ग्नाश वगैरह ऐड कर रही थी, तो वाकई में सरप्राइज़ हो गई। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो इसकी पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती, लेकिन आप यकीन करेंगे इतना ज़बरदस्त ये केक बना था और इस कदर मॉइस्ट था, बहुत मज़ा आया। और इनके बाबा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए क्योंकि ये इसने केक जो है ना उनके लिए फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और फर्स्ट टाइम में ये केक इतना ज़बरदस्त, इतना मॉइस्ट और इतना टेस्टी बना था कि हम लोगों को तो बस बहुत मज़ा आया। यानी खाना खाने के बाद जो मीठा खाने की हमें क्रेविंग हो रही थी ना, वो सब कुछ इसने कवर कर दी, और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे एक दिन। यहाँ पे साथ ही जो है ना हम लोगों ने स्प्रिंकल इस पर गार्निश कर दिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को ना स्प्रिंकल्स बहुत पसंद हैं, तो यहाँ थोड़े से हमने स्प्रिंकल भी गार्निश किए थे, और इनके बाबा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए ये केक देखकर। अभी हम आपको ये सब कुछ दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा आधा ही कर दिया मतलब इसको, पूरी हाफ कटिंग कर दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या हो 50 साल में क्या बर्थडे नहीं मनती क्या? हेलो 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 यो यो। जबरदस्त बना है वैसे। एक उठा के दिखाइएगा। तुम बनाए भी नहीं। स्पॉन्जी बना। हाँ, अंदर से है, बिल्कुल है। मेरी क्या? चॉकलेट। चलें जी, हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और किचन में वापस से फिर से मैस मच गई है, तो अब हम इसको समेटते हैं और फिर व्लॉग को हम एंड करते हैं।
यहाँ पे हमारा खाना अच्छा खासा बच भी गई है और ऐसा लग रहा है किसी ने खाया ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने माशाल्लाह से पेट भर कर खाया है। बाकी अब जो कुछ भी रह गया ना उसको मैं इस तरह से, फूड सेवर है मेरे पास, मैं भी पैक करूँगी। किस तरीके से पैक करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बेटा, घर की औरतें वो किसी और दुनिया की मखलूक होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी ये रोटी बच गई है, इसको मैं इसी तरह से रैप करके ना फ्रिज में रख दूँगी और तो ये सुबह तक सेफ़ रहेगी। सुबह बस इसको गर्म करेंगे और वो खा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा टिक्का बचा है इसको हम यहाँ इस तरीके से रख देते हैं। फ़िलहाल ये आ जाएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो, आ जाएगा, हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया बॉक्स पैक। इस तरीके से आप करके अगर फ्रीज़ भी कर देंगे ना तो ये आपका तकरीबन 15 से 20 दिन तक तो आराम से सेफ़ रहेगा। बस आप निकालें, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ओवन में गर्म कर लें, ओवन नहीं है तो पतीली में गर्म कर लें, और अगर ओवन है तो ओवन में रख दें। ये इस तरह से हो गया सब। अच्छा, ये मलाई बोटी थी, ये जो वो थी जो अभी मैंने गरम की थी, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा से फ्रीज़ हुई हुई थी ना, तो ये मैंने पैकेट में ही फ्रीज़ की थी, लेकिन मैं अभी जो है ना इसके अंदर सबको डाल के और फिर आराम से जो है ना इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये भी बॉक्स बंद नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए इसको मैं बाहर रखती हूँ, ये शायद हो जाए बॉक्स बंद। तकरीबन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ना एक ही बड़ा बॉक्स है, ठीक है, छोटे बॉक्स मेरे पास ख़त्म हो गए हैं और ये जो है ये इतना अच्छा खासा बचा हुआ है, तो इसको मैं कई हिस्सों में करके रखूँगी। अब ये एक बॉक्स में कई हिस्सों में कैसे रखा जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए ना यहाँ मैंने लाइनर्स ले लिए हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त शॉपर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना इसको इस तरीके से मैं रखूँगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, जितना हमें मतलब एक टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं ना उतना मैं इसको रखूँगी। ये हमारा एक टाइम में जो है आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। तो बस इसको मैंने ऐसे रैप किया, थोड़ा सा जो है गरम भी है अभी तक, और इसको मैंने यहाँ इस तरीके से रख लिया। अब इसी तरह से बाकी मैं इस तरीके से करके रख दूँगी, तो ये चिपकेगा भी नहीं और ईज़िली निकल भी आएगा। मेरा फॉइल पेपर भी जो है ना वो एंड हो गया, और फॉइल पेपर भी नहीं है मेरे पास। मेरी बेटी अभी यही कह रही है कैसे काम होता है, फॉइल पेपर यूज़ होता है, लेकिन इत्तेफाक से ना वो भी नहीं है मेरे पास। तो जो है तो उसी में ही हम करके रखेंगे, क्योंकि हमें जो है वो अंडर बजट भी रहना है। और अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप किसी शॉपर में भी करके रख सकती हैं। इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है कि यही चीज़ हो, ये आराम से जो है ना उसमें भी सेफ़ हो सकता है। बस ये कि ये चिपकता नहीं है, तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम निकाल लेंगे और बाकी को हम रख देंगे। बस इस तरह से मैं पैकेट बना बना के इसको रख दूँगी। ये देखेंगे इस तरह से मैंने अभी 3 रखे और चौथा इधर अंदर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही होंगी, हर चीज़ ठीक ठीक से नज़र आ रही होगी। स्पेस बहुत कम है यहाँ मेरे पास, तो जो है मुझे हर चीज़ रखने में और दिखाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि आपको हर चीज़ जो है वो डिटेलिंग मैं दिखा सकूँ। वैसे तो तकरीबन माशाल्लाह से सारी ख़वातीन अपने घर में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, उनको किसी भी मशवरे की या किसी भी जो है वीडियो की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ है जो मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको कोई अच्छा और इससे आइडिया मिल जाए, मुझे मिल जाए। मैं भी इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये मैंने चारों यहाँ रख दिया। अब इसमें मैं एक और इसके अंदर ऐसे रफली से डाल दूँगी, बस बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। तब इसमें और जगह है और आ जाएगा। इसको मैं यहीं पर पैक कर देती हूँ, और बाकी जो है ना इसको मैं दूसरे बॉक्स में कर दूँगी।
तो वो जो है बाद में हम यानी कि कल निकाल लेंगे और इसको मैं टोटली फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये बाद में काम आ जाए। तो जनाब ये तो 3 चीज़ें हो गई हमारी। एक बॉक्स मेरे पास ये है, तो जो बचा हुआ जितना भी है ना वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए सब इसमें आ गया और ये हम जो हैं कल तक इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने कम अफराद हैं और फिर हमारा खाना पीना भी इतना नहीं है, तो इतना सारा खाना किस लिए बना? इतना सारा खाना इसलिए बना क्योंकि जब से मैं ये व्लॉगिंग करने लग गई हूँ तो जो है ना मेरा काफ़ी टाइम जो है ना इसमें भी लग जाता है। तो मैं खाना ज़्यादा इसीलिए बनाती हूँ ताकि एक दिन जो है वो पूरा मैं व्लॉगिंग अपनी कर सकूँ। उस दिन तो खाना वाना सब पक जाता है जिस दिन मेरी व्लॉगिंग होती है। तो दूसरे दिन जितनी भी एडिटिंग होती है ना वो सब जब मैं करती हूँ तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर को भी देखूँ, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं छोटे मोटे जो कि करते हैं और मैं एक दिन में ही इतना थक जाती हूँ। जैसे आपने आज मेरी पूरी रूटीन देखी कि वो कैसी है। सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई थी और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और अभी मेरी बेटी मुझे यही कह रही थी कि मामा आप किस दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं कि सुबह 5 बजे से आप लगी हुई हैं और मुसलसल व्लॉगिंग कर रही हैं, आप थकी नहीं? तो मैं उसको यही कह रही थी कि हाँ बेटा, औरतें जो होती हैं ना घर की वो दुनिया की मखलूक में से नहीं आती हैं। तो यही मेरी रूटीन होती है। हफ्ते में 5 दिन जुमा और हफ्ता और इतवार जो है मैं बिल्कुल छुट्टी मनाती हूँ। ना उस दिन मैं कुकिंग करती हूँ, ना मैं उस दिन कोई वॉशिंग करती हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ मैं टाइम एक्सपेंड करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम हुआ हुआ होता है, वॉशिंग, खाना भी पका हुआ होता है, कपड़े भी धुले हुए होते हैं, घर भी साफ़ होता है। लेकिन अगर कोई कुकिंग वगैरह की फरमाइश होती है बच्चों की, हस्बैंड की, तो वो मैं लाजमी करती हूँ। कोई अगर छोटी मोटी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। बाकी पूरी रूटीन मेरी जो है ना वो रोज़ की वो यही है। सुबह 5 बजे से जो मैं उठती हूँ तो मुझे तकरीबन रात के 10-11 बज जाते हैं। फ्लेम यहाँ मेरा गंदा है तो मैं फ्लेम चूँकि कल साफ़ करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको इतना साफ़ कर देती हूँ कि कल सुबह नाश्ता बनाते वक्त ना किसी भी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। सुबह उठो ना तो जब सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है सारी ख़वातीन किचन में ही आती हैं, और अगर किचन भी बिल्कुल फैला हुआ हो ना तो तबीयत बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं होती। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तबीयत बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं होती है। तो जनाब यहाँ पर जो बर्तन हमारे हो चुके हैं उनको भी हमने रखना है। फ्लेम इतना ख़राब था नहीं, लेकिन ये जो अभी हमने इसमें कोयला जो जलाया ना उसकी वजह से इसकी राख बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई। तो बस जल्दी से हम जो है बाकी की ये जितनी भी मैस मची हुई है इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा। और बस यहाँ की जो किचन की रौनकें हैं, ख़ास तौर पे जो मेरे प्लांट्स हैं वो जो है अब यहाँ पर कल जब यहाँ फ़ाइनल सफाई होगी तो फिर हम यहाँ लाके दोबारा से सजाएंगे। पिछले साल भी हमने जब बारबेक्यू किया था, पिछले साल नहीं तकरीबन 8 महीने हो गए, तो सारा जितना भी मेरा यहाँ प्लांट रखा हुआ था ना सब कुछ जल गया। हालांकि हमने वहाँ पर लगाया था उस साइड पर, लेकिन सब कुछ जल गया था बिल्कुल। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी हीट आएगी अंदर। तो बस अब जल्दी से बर्तन धोते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना मुझे स्टोर में रखनी पड़ती हैं, यहाँ जगह नहीं होती है इसलिए। तो ख़ास तौर पे ये जो मेरा बर्तनों के लिए है ना ड्रेनिंग पॉट, इसको तो मैं वहीं रखती हूँ स्टोर में। मुझे ना कि रोटी बनाना और एक बर्तन धोना, ये जो 2 काम है ना ये बहुत इजी लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे इतने आराम से ये काम हो जाते हैं ना कि मैं इन कामों में परेशान नहीं होती कभी। चलें जी, तो यहाँ पर हो गया हमारा सारा काम फाइनल। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारे हस्बैंड का सरप्राइजिंग बर्थडे। हमें बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। अब आप हमें कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको क्या क्या इसमें जो है हमारी गलतियाँ लगी हैं, वो सब कुछ आप हमें कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इसी के साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए। कल बाकी हम अपने जो प्लांट्स यहाँ रखे थे किचन में उसकी रौनकें फिर कल बहाल करेंगे। अभी के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।